जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य विस्तार रूप से प्रथम स्कंद सुनाएंगे। सत्कर्मों में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते रहते हैं। उन विघ्नों का निवारण करने के लिए मंगलाचरण करना आवश्यक है। कथा में बैठने से पहले मंगलाचरण करो। शास्त्रों का कथन है कि देवगण भी सत्कर्म में बाधा उपस्थित करते हैं। दोनों को ईर्ष्या होने लगती है कि मनुष्य यदि नारायण का ध्यान करेगा तो वह भी हमारे समान देव बन जाएगा। अतः देवों से भी प्रार्थना करो कि हे देवों, हमारे कार्य में कोई विघ्न बाधा न होने पाए। सूर्य हमारा कल्याण करे, वरुण देव हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। जिस प्रभु का आचरण मंगलमय है उसका ध्यान करना, उसका वंदन करना, उसका स्मरण करना ही मंगलाचरण कहलाता है। जैसे एक ही परमात्मा श्री कृष्ण का नाम और धाम मंगल है। मनुष्य को ईश्वर का ध्यान और चिंतन करने से ईश्वर में ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होती है। सत्कर्मों में अमंगलता काम के कारण आती है। जिसको काम प्रभावित करे, स्पर्श करे, उसका मंगल नहीं हो सकता। जिसके मन में कर्म हो, जिसके मन में काम हो, उसका स्मरण करने से, स्पर्श करने से काम तुम्हारे मन में भी वास करेगा। सकाम के चिंतन करने से सकामता आती है और निष्काम के चिंतन करने से मन निष्काम होता है। श्री कृष्ण को काम स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए उनका सर्वस्व मंगल है। शिव जी का सब कुछ अमंगल है, फिर भी उनका स्मरण मंगलमय है, क्योंकि उन्होंने काम को जलाकर भस्मीभूत कर दिया था। सकाम मनुष्य का मंगल नहीं हो सकता। ईश्वर पूर्णतः निष्काम है। अंतः उनका ही चिंतन, उनका ही ध्यान और उनका ही मनन करो, उनका ही स्मरण करो। परमात्मा हमारी बुद्धि से परे है। श्री कृष्ण का चिंतन, मनन और ध्यान करने वाला निष्काम बनता है। भगवान श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान न हो सके तो कोई बात नहीं, परंतु कामी स्त्री पुरुषों का ध्यान मत करो। संसार का चिंतन करने से मन विकृत होता है और प्रभु का स्मरण चिंतन करने से मन साफ होता है, पवित्र होता है। जीव की यदि काम वृत्ति नष्ट हो जाए तो उसका मंगल ही मंगल है। काम के अधीन जो रहे वह जीव, और जिसने काम को पराजित कर दिया वही ईश्वर है। मनुष्य को अपना अमंगल कार्य ही विघ्न करता होता है, किसी और का नहीं। प्रत्येक कार्य का आरंभ मंगलाचरण से करना चाहिए। भागवत कथा में 3 मंगलाचरण हैं। प्रथम स्कंद में श्री व्यास देव जी का, द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी का और समाप्ति के समय सूत जी का मंगलाचरण किया गया है। बिस्तर पर सोया मनुष्य अधिक पाप करता है। प्रभात के समय मंगलाचरण, मध्याह्न में मंगलाचरण और रात को सोने से पहले मंगलाचरण जरूर करना चाहिए। धीमी श्री व्यास जी ने ध्यान करते हुए कहा है कि स्वरूप का बार बार चिंतन करो, मन को प्रभु के प्रति स्थिर करो। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने से ही मन पवित्र होता है। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्ट मानकर उसका चिंतन करने से मन व आत्मा निर्मल होती है। ध्यान का अर्थ है मानस दर्शन। आप किसी भी स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं, जैसे राम, कृष्ण, शिव इत्यादि। ध्यान करने के लिए किसी विशेष नाम का उल्लेख नहीं है। जिसमें आपकी आस्था हो उसी प्रभु का ध्यान करो। हमें प्रभु के जिस स्वरूप से आनंद प्राप्त होता है उसी का ध्यान करना है। ठाकुर जी के जिस स्वरूप का ध्यान करने से आनंद का अनुभव हो उसी स्वरूप का चिंतन करो। सनातन धर्म के अनुसार देव अनेक हैं, परंतु परम
पिता परमात्मा तो एक ही है, परमात्मा एक ही है, उनका ध्यान चाहे किसी भी स्वरूप में करो। विषभानु की आज्ञा थी कि राधा के पास किसी भी पुरुष का जाना वर्जित है। अतः श्री कृष्ण जी साड़ी पहनकर और चंद्रावली का श्रृंगार करके राधा के पास जाते हैं। कृष्ण साड़ी पहनते हैं तो माता बनते हैं। ईश्वर अनेक होते हुए भी तत्व रूप से एक ही हैं। यदि हम दीपक के आगे किसी भी रंग का शीशा रखेंगे तो वह प्रकाश उसी रंग का दिखाई देगा, परंतु दीपक तो एक ही है। इसी प्रकार ईश्वर का तत्व रूप से एक होते हुए भी हम उसमें अनेक रूपों को देखते हैं। पूजन हर किसी देव का करना चाहिए, परंतु ध्यान केवल एक ही स्वरूप का करो। जैसे रुक्मणी पूजा तो देवी की करती थी, परंतु ध्यान श्री कृष्ण का ही करती थी। ध्यान ध्याता और ध्येय में एक तत्व होना आवश्यक है। एक तत्व होने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ध्यान के समय किसी और का चिंतन मत करो। ध्यान करो तो चेतन का करो, जड़ का नहीं। ध्यान करो तो श्री कृष्ण का करो। जन्मों से यह मन भटकता ही रहा है। ध्यान करने में सबसे पहले संसार के विषय ही प्रकट होते हैं, वे मन में न आए। इसलिए प्रभु स्वरूप का चिंतन करो, जिससे मन स्थिर हो सके। उच्च स्वर से कीर्तन करो। कृष्ण के कीर्तन से संसार का विस्मरण होता है। कीर्तन भी परमात्मा के सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए करो। वाणी कीर्तन करो और आँख दर्शन करे, तभी मन शुद्ध और पवित्र होता है। दान अथवा स्नादि की अपेक्षा कीर्तन करने से ही मन की शुद्धि होती है। जिस शरीर में हम इतनी सफाई करते हैं, उसके जैसी कोई मैली वस्तु नहीं है, क्योंकि इस शरीर के का बीज ही अपवित्र है। मन को ठाकुर जी से मिलाना है तो ध्यान करो। बिना ध्यान के मनोमिलन नहीं हो सकता। आँखों में श्री परमात्मा का दर्शन और मन से परमात्मा का स्मरण करने से परमात्मा की शक्ति तुम्हें मिलेगी। ध्यान और चरम अवस्था ही समाधि कहलाती है। दीर्घकाल तक समाधि में स्थित रहने से ज्ञानियों को जीते जी मुक्ति का आनंद अनुभव होता है। भागवत में बार बार यही कहा गया है कि ध्यान करो, जाप करो। किसी भी सिद्धांत को बुद्धि में दृढ़ बैठाने करने के उसे बार बार दोहराना पड़ता है। बार बार दोहराने में कोई दोष नहीं। भागवत के प्रत्येक स्कंद में ध्यान तप की कथा को बार बार कहा गया है। ध्यान के बिना ईश्वर की साक्षात्कार संभव नहीं है। भागवत का आरंभ ही ध्यान योग से किया गया है। ध्यान मार्ग का आश्रय लेकर ज्ञानी मुक्त हो जाते हैं। ज्ञानी ज्ञान से भेद को दूर रखते हैं। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य ज्ञान से भेद को दूर करना है। भक्ति से भेद को दूर करना भक्ति मार्ग का लक्ष्य है। यद्यपि दोनों मार्गों का ध्येय अथवा लक्ष्य तो एक ही है, इसलिए भागवत का अर्थ ज्ञान परक और भक्ति परक मार्ग और साधन भिन्न भिन्न होते हुए भी है केवल एक ही है। यही कारण है कि प्रभु का सुगुण और निगुण दोनों रूपों में महत्व है। प्रभु निगुण रूप में सर्वत्र व्यापक हैं। ऐसे तो कहते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, परंतु वैष्णव भक्त जन प्रभु के जिस किसी भी स्वरूप का ध्यान करते हैं, वे वैसा ही स्वरूप धारण कर लेते हैं। सगुण और निगुण दोनों का भागवत में निरूपण किया गया है। निर्गुण रूप से प्रभु जड़ चेतन सभी में व्याप्त है। सगुण रूप से श्री कृष्ण गोलोक में विराजते हैं। अपने इष्ट देव और पूर्णतया विश्वास रखो और ऐसा विचार करो कि ईश्वर सर्वव्यापक है। मंगलाचरण का अर्थ है सुगुण निर्गुण फर्क हो सकता है। क्रिया और लीला में भी अंतर है। जीव जो कार्य वह क्रिया है,
और प्रभु जो करते हैं वह उनकी लीला है। क्रिया बंधन का कारण है क्योंकि उनके साथ कर्ता करने वाले की आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार जुड़ा होता है। प्रभु की लीला बंधन मुक्त है क्योंकि वह स्वार्थ, अहंकार और आसक्ति से परे है। प्रभु जो भी लीला करते हैं वह दूसरों को आनंदित करती है। निस्वार्थ भावना से और अहंकार रहित होकर लीला करते हैं। प्रभु सृष्टि की रचना करते हैं, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है क्योंकि कोई आसक्ति नहीं है। और जब विनाश करते हैं तो उनमें कोई अहंकार नहीं है। वे उत्पत्ति और संहार लीला दोनों ही अवस्थाओं में तटस्थ हैं रहते हैं। इन दोनों लीलाओं में उन्हें कोई अहंकार नहीं, कोई आसक्ति नहीं। वे दोनों अवस्थाओं में एक समान रहकर आनंद उत्सव मनाते हैं। जिस कार्य को करने से अभिमान उत्पन्न न हो वो वही लीला है। जीवों को परमानंद का अनुभव कराने के लिए प्रभु भांति भांति लीलाएं करते हैं। श्री कृष्ण माखन चोरी तो करते हैं परंतु अपने मित्र ग्वाल बालों के लिए उनको माखन खाता देख वे स्वयं आनंदित होते थे। व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में लिखा है, लोकवतु लीला केवल्य देवीय, जीवों का कल्याण करने के लिए प्रभु लोकी जीवों जैसी लीलाएं करते हैं, चाहे वह उत्पत्ति लीला हो, स्थिति या विनाश लीला। विनाश में भी आनंद है जिसमें मैं का विनाश नहीं होता। मैं सबका दृष्टा हूँ जिसमें मैं अहम का नाश नहीं होता। ज्ञानी पुरुष उसे भी लीला ही मानते हैं, जैसे मैं भी ईश्वर का अंश हूँ। परंतु यह मैं अहम में जब विकार उत्पन्न होने लगता है तब वह अहम अहंकार बन जाता है जिसका विनाश होना निश्चित है। रावण और दुर्योधन का अहंकार ही उनके विनाश का कारण बना। श्री कृष्ण जब गांधारी से मिलने जाते हैं तो गांधारी उन्हें श्राप देते हुए कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का विनाश किया है उसी प्रकार आपके वंश का भी विनाश हो जाएगा। परंतु श्री कृष्ण फिर भी आनंदित है। वे कहते हैं कि माता श्री, मैं तो यही सोच रहा था कि इन सब का विनाश कैसे होगा। अच्छा ही हुआ कि आपने श्राप दिया, मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। शांताकारम भुजंग शयनम, प्रभु को यदि सर्पशैया पर भी सोना पड़े तो वे आनंदित हैं क्योंकि वहाँ भी उन्हें शांति मिलती है। जीव को गद्देदार और मुलायम शैया पर भी नींद नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की यह कैसी शांति है, लय भी उनकी लीला है, परंतु वह उन्हें नहीं भाती, उन्हें उत्पत्ति और स्थिति भाती है। ब्रह्मा जी को देवदत्त का ज्ञान देने वाले जगत रचेता स्थिति और संहार के कारण भूत उन परमपिता परमात्मा का हम ध्यान करते हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी को ये दिव्य ज्ञान दिया। यदि ईश्वर का ध्यान में तन्मयता नहीं रखोगे तो संसार का भान होता रहेगा। ध्यान के आरंभ में संसार भी दिखाई देगा, उससे मन को दूर करने का प्रयास करो। यदि ध्यान में मन स्थिर न हो तो कोई बात नहीं, परंतु नर नारी धन संपत्ति का ध्यान मत करो। दर्शन करने के बाद भी ध्यान ही की आवश्यकता है। मंदिर के सामने चौकी पर बैठने की प्रथा का कारण ही भगवान का ध्यान करना है, संसारिकता और व्यवहारिकता नहीं। मंदिर में जिस स्वरूप का दर्शन किया हो उसी स्वरूप का ध्यान करें, चैतन्य करें। मंगलाचरण में व्यास जी कहते हैं, सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। मैं सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूँ। व्यास जी ने इसलिए लिखा क्योंकि यदि वे केवल श्री कृष्ण भगवान का ध्यान व दर्शन करने के लिए लिखते तो शिव भक्त दत्तात्रेय भक्त, देवी भक्त
भक्त यह मानते कि भागवत केवल भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ है, व्यास जी ने केवल किसी भी ईश्वर का विशेष रूप से ध्यान करने के लिए नहीं कहा है। उनका कथन है कि आप चाहे किसी भी देवता का ध्यान व चिंतन करो, परंतु मन और हृदय को पवित्र रखकर भक्ति व प्रेम के साथ ध्यान करो। जिस मनुष्य को जिस किसी भी देवी अथवा देवता में सच्ची आस्था हो, भक्ति हो, वह उसी का ध्यान कर सकता है, क्योंकि हम चाहें किसी का भी ध्यान करें, परंतु ईश्वर तो एक ही है। प्रयोजन तो सिर्फ ध्यान करने से है। शिव महिम स्रोत में कहा गया है, संगोपांग वेद, संख्या शास्त्र, योग शास्त्र, पशुपत शास्त्र, वैष्णव शास्त्र आदि भिन्न भिन्न शास्त्रों में अवस्था व विश्वास रखने वाले मनुष्य अपने अपने शास्त्रों को सर्वोत्तम मानते हैं और अपनी वृत्ति के अनुसार कठिन अथवा सरल मार्ग बताते हैं या मानते हैं, किंतु वास्तव में सत्य तो यही है कि इन सभी शास्त्रों के मतानुसार ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य और स्थान एक ही है। जिस प्रकार कोई भी टेढ़ी मेढ़ी नदी किसी भी स्थान से होकर बहे, परंतु वह मिलती सागर में ही है, इसी प्रकार रुचि भिन्न भिन्न होने के कारण परमात्मा शिव, गणेश, रामचंद्र आदि विविध रूपों को ध्यान धारण करते हैं। परमात्मा सत्य, अवधित, अपवित्रशील, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश आदि के कारण भी ईश्वर का स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता। उनका स्वरूप एक ही है। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, दुख प्राप्त होने पर जो दुखी न हो और सुख प्राप्त होने पर जो प्रसन्न न हो, वही जीव प्रत्येक स्थिति में एक समान रहने वाला होता है, वही बुद्धिमान है। श्री राम को राज सिंहासन मिलने के समय और वनवास का समय एक सा ही आनंद प्राप्त था। वनवास जाने का कोई दुख नहीं है, सिंहासन मिलने का कोई प्रसन्नता नहीं है। श्री कृष्ण जी ने भी अपने वचन के अनुसार ही जीवन जिया। उन्हें राजपाट का कोई आसक्ति नहीं थी। 16,000 रानियों से सेवा पाते समय, स्वर्ण निर्मित द्वारका में निवास करते समय और द्वारका का विनाश के समय उनका एक ही भाव था, आनंद का अनुभव। श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी से कहा, उद्धव, यह सारा जगत मिथ्या है, एक दिन इसका विनाश होना ही है। सत्य केवल एक में मैं ही हूँ, परमात्मा सत्य है और जगत मिथ्या। जो भूत, वर्तमान और भविष्य में एक ही स्वरूप में ही है, वही सत्य है, वही परमात्मा है। इसलिए व्यास जी कहते हैं, हम सत्य का ध्यान करते हैं, किसी विशेष देव का नहीं, क्योंकि परमात्मा ही सत्य स्वरूप है। सुख का अनुभव करना है, आनंद का अनुभव करना है, तो सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करो, उनके प्रति स्नेह का भाव रखो। यह जगत दुखदाई है, मिथ्या है, परंतु व्यवहारिकता में सत्य ही प्रतीत होता है। यह जगत का स्वप्न की भांति, जिस प्रकार स्वप्न में की गई क्रियाएं सत्य प्रतीत होती हैं, वह स्वप्न टूटने पर वह क्रियाएं भी असत्य लगती हैं। उसी प्रकार यह जगत भी एक मिथ्या स्वप्न है, परंतु परामर्श और तात्विक दृष्टि से यह जगत सत्य है, क्योंकि यह हमें दिखाई देता है। ज्ञानी लोग इस संसार का चिंतन नहीं करते, वे संसार को नाशवान मानते हैं। जिस परमात्मा का अप्रोक्ष ज्ञान हो जाता है, वह जगत को महत्व नहीं देते। स्वप्न टूटने पर स्वप्न मिथ्या लगता है, वैसे ही परमात्मा से साक्षात्कार के पश्चात संसार मिथ्या लगता है। सभी मनुष्य का स्वरूप एक समान नहीं होता, परंतु परमात्मा का स्वरूप एक ही है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता।
परमात्मा पर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। ये प्रत्येक अवस्था में तटस्थ हैं, आनंद स्वरूप हैं। ईश्वर के बिना जो कुछ दिखाई देता है वह माया है, असत्य है। जिस प्रकार नकली रुपयों से किसी को मोह नहीं होता, उसी प्रकार इन नकली संसार रूपी रुपयों के मोह का त्याग करो। स्त्री पुरुष का मिलन सुखद है और वियोग दुखद। वियोग अवश्य भावी है, यही जानकर इस संसार का मोह मत करो। केवल ईश्वर से प्रेम करो, क्योंकि एक वही अविनाशी परम परमात्मा जिस प्रकार अंधेरे में सर्प भी रस्सी जैसा दिखाई देता है, परंतु प्रकाश होने पर इस सत्य का ज्ञान होता है कि वह कोई रस्सी नहीं अपितु एक सर्प है। उसी प्रकार जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है तो यह संसार सर्प के समान प्रतीत होता है। जैसे यह संसार एक भ्रम है जिसमें हम जी रहे हैं, परंतु ईश्वर पर आधारित होने के कारण यह सत्य सा लगता है। परमात्मा सत्य है और जगत असत्य है, क्योंकि ईश्वर ही जगत के आधार और अधिष्ठान है। इसलिए यह जगत सत्य भाषित होता है। यह माया ही है तो है जो संसार को मिथ्या होते हुए भी सत्य प्रतीत करती है। जिस प्रकार कोई राजा नकली मोतियों का हार पहन ले तो भी वे मोती सच्चे ही दिखाई देते हैं, उसी प्रकार परमात्मा ने नकली मोतियों का हार अपने गले में पहन रखा है, क्योंकि हार नकली हो, परंतु ईश्वर तो सत्य है। सब दृष्टवान वस्तुएं नाशवान हैं। ब्रह्म जगत की सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं, उनका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। भागवत के प्रथम स्कंद का दूसरा श्लोक भागवत का रूप है। भागवत के मुख्य विषय क्या हैं, कौन इसका अधिकारी है, इन सब का वर्णन दूसरे श्लोक में किया गया है। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेवाय नमः।